अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आज एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूं, इसलिए आज की बात को पूरी तवज्जो से और ध्यान से सुनना। मैं आज हम सब की एक बहुत बड़ी गफलत की तरफ सबकी तवज्जो लाना चाहता हूं। लेकिन मैं आज की बात को एक छोटी सी कहानी कह लो या छोटा सा किस्सा कह लो या छोटी सी मिसाल कह लो, उसके जरिए आपको समझाना चाहता हूं। तो वो छोटा सा किस्सा यह है कि एक बुढ़िया थी जिसका बेटा परदेश में काम करने के लिए गया हुआ था। वहां से उसका बेटा हर महीना एक लिफाफे में एक चेक उसे भेजता था, और वो बुढ़िया को जब वो लिफाफा मिलता था तो वो बुढ़िया उसे खत समझती थी। अपने बेटे का खत है, परदेश से आया है। तो बुढ़िया उसे चूमती, अपने आंखों से लगाती, अपने सीने से लगाती और बड़े हिफाजत के साथ उसे बक्से में बंद कर देती। वो बुढ़िया ये तो जानती थी कि ये उसके प्यारे बेटे का खत है, लेकिन उस अनपढ़ बेचारी बुढ़िया को ये पता ही नहीं था कि ये खत नहीं है, बल्कि उसके बेटे ने परदेश से उसे पैसों का चेक भेजा है, जिसे वो बैंक लेकर जा सकती है और उसे वहां से पैसे मिल सकते हैं। लेकिन उस बुढ़िया को पूरी जिंदगी ये समझ नहीं आया, और वो बुढ़िया गरीबी, मुफलिसी और भूख की वजह से उसका इंतकाल हो गया। लेकिन उसको सारी जिंदगी ये पता ही नहीं चल सका कि उसका बेटा उसके लिए पैसा भेजा करता था। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अल्लाह का कलाम हमारे पास आया। हमने कभी उस बुढ़िया की तरह उसको आंखों से लगाया, उसको चूमा, उसको सीने से लगाया और उसे गिलाफ में बंद करके ऊंची जगह पर एहतराम से रख दिया, लेकिन उससे कभी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की ताकि हमें हिदायत मिल सके। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, जरा सोचिए तो सही कि अंधेरी रात हो, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो, आसपास चारों तरफ झाड़ियां हो, सांप और बिच्छुओं का डर हो और दूसरे दरिंदों और कीड़े कांटों का हर वक्त खटका लगा हुआ हो। ऐसे में एक शख्स उस जंगल में चला जा रहा हो और उसके हाथ में एक टॉर्च भी हो, लेकिन उसने वो टॉर्च बुझा रखी हो, यानी उस टॉर्च को वो चालू नहीं कर रहा हो, तो उस शख्स की बेवकूफी पर हर एक को हंसी आएगी कि वो आदमी, वो मुसाफिर टॉर्च जलाकर रास्ता आराम से देख सकता है और रास्ते की ऊंच नीच को समझ सकता है और गिरने पड़ने से बच सकता है और मुजी जानवरों, सांप, बिच्छुओं से अपनी हिफाजत कर सकता है। लेकिन उस मुसाफिर की मत मारी गई है कि वो टॉर्च जैसी मुफीद चीज अपने पास होते हुए भी वो उससे फायदा नहीं उठा रहा है। ठीक ऐसा ही रवैया हम ईमान वालों ने कुरान मजीद के साथ इख्तियार कर रखा है। हम मुसीबतों में घिरे हुए हैं, हमें मुश्किलात का सामना है, हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है। ऐसी सूरत हाल में कुरान पाक की शक्ल में हमारे पास एक रोशनी मौजूद है, एक नूर मौजूद है, एक लाइट मौजूद है, जिससे हम घटाटोप तारीकियों को दूर कर सकते हैं और ऐसी मुश्किलात और ऐसे मसाइल का इजाला कर सकते हैं, उसे हल कर सकते हैं और उसकी रहनुमाई में तरक्की और कामयाबियों की मंजिल पर चढ़ सकते हैं। लेकिन हमने उस रोशनी को, उस लाइट को गुल कर रखा है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान पाक की तिलावत पाबंदी से करते हैं, मुबारकबादी के मुस्तहिक है ऐसे लोग। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कुरान पाक को पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, उसका तर्जुमा नहीं पढ़ते, उसकी तफसीर नहीं पढ़ते, कुरान पाक की गहराई में नहीं जाते, लोगों को कुरान पाक की दावत नहीं देते, उसके अंदर छुपे हुए पैगामात और उसके अंदर छुपे हुए राज को समझने की कोशिश नहीं करते। आप सोचिए ना जरा सा कि एक आदमी बीमार हो और घर के किसी कोने में बेड पर पड़ा हुआ है और दवाइयों की कोई किताब लेकर पढ़ने बैठ जाए और ये ख्याल करे
کہ صرف उसके इस किताब के पढ़ लेने से उसकी बीमारी दूर हो जाएंगी, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप ये नहीं कहेंगे कि भेजो इसे पागल खाने, इसका दिमाग खराब हो गया है। मगर अल्लाह तबारक व ताला की जो किताब है कुरान पाक, वो हम सब के बीमारियों के इलाज के लिए भेजी गई है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। लेकिन उसके साथ हम सब का बर्ताव ये है कि हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं और ये ख्याल करते हैं कि इसको पढ़ लेने से ही हमारी तमाम बीमारियां, हमारी तमाम मुसीबतें, हमारी तमाम उलझनें और हमारी तमाम जिल्लत और रुसवाई बस पढ़ने से दूर हो जाएंगी। तो सोचिए हमारे बारे में क्या कहना चाहिए। अल्लाह हमें माफ फरमाए। मैं आखिर में कुरान पाक की एक दर्द भरी फरियाद जो गोया कुरान पाक हमसे कर रहा है वो सुनाकर आज की बात को खत्म करता हूं। आप गौर से सुनिएगा कि ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं, जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूं। जैसे किसी तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इसी तरह पढ़ाया जाता हूं, इसी तरह सिखाया जाता हूं। जब कौल व कसम लेने के लिए जब तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है तो हाथों में उठाया जाता हूं। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूं। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़ के धोखा है, एक बार हंसाया जाता हूं, 100 बार रुलाया जाता हूं। ये मेरी अकीदत के दावे हैं, कानून पे गैरों के राजी हैं, यूं मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे मैं सताया जाता हूं। किसी बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किसी उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूं, मुझ जैसा कोई मजलूम नहीं, मुझ जैसा कोई मजलूम नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी इन बातों से हम सबको एक बहुत बड़ा पैगाम, एक बहुत बड़ा मैसेज हमको मिला होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक को पढ़ने की, तिलावत करने की और उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन व अमान के लिए दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।